नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य कथा सुनते हैं जो सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रही है। ये है भगवान देवनारायण की जन्म कथा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है लोक कल्याण की और धर्म की रक्षा के एक बड़े संकल्प की। अच्छा, इस कथा को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान देवनारायण कौन थे। वो कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जब जब धरती पर भक्तों को उद्धार की जरूरत पड़ी, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। खास तौर पर राजस्थान और आसपास के इलाकों में उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब ये लोक देवता क्या होते हैं? मतलब लोगों के देवता। वो देवता जो सीधे सीधे आम लोगों की रक्षा करते हैं और धर्म को बनाए रखते हैं। और यही वजह है कि उनकी कहानी इतनी श्रद्धा और भक्ति से भरी हुई है। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल था। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं राजा सवाई भोज और रानी साधु माता। राजा सवाई भोज अपने धर्म और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। एक ऐसे राजा जो सच और न्याय के रास्ते से कभी नहीं हटे। और उनकी पत्नी थी रानी साधु माता, जो अपनी दया और भगवान विष्णु में अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी। उनके जीवन में सब कुछ था, मान सम्मान राजपाट, लेकिन एक कमी थी। लंबे समय तक उनके घर कोई संतान नहीं हुई और ये उनके लिए बहुत बड़े दुख की वजह थी। पर रानी साधु माता की जो आस्था थी वो जरा भी नहीं डिगी। संतान पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। उन्होंने भगवान विष्णु से बस एक ही प्रार्थना की जो सीधे उनके दिल से निकली थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप स्वयं हमारे घर जन्म लें तो यह जीवन धन्य हो जाए। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये एक भक्त का पूरा समर्पण था। और कहते हैं ना, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। रानी की इस पुकार से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। ये उनकी तपस्या का ही फल था। और भगवान ने उन्हें वो वरदान दिया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उन्होंने वचन दिया कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। बस इस एक वादे ने पूरी कहानी को उम्मीद और दिव्यता से भर दिया। इस दिव्य वचन के बाद जाहिर है पूरे राज्य में उस चमत्कारी जन्म का इंतजार होने लगा। एक ऐसा जन्म जिसके साथ कई अद्भुत घटनाएं जुड़ी हुई थीं। और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एक पावन तिथि को उस दिव्य बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति जश्न मना रही हो। सबसे पहली चीज जो हुई, पूरे आकाश में एक अलौकिक रोशनी फैल गई जो ये बता रही थी कि ये कोई साधारण जन्म नहीं है। इसके ठीक बाद स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की बारिश शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मिलकर इस दिव्य आत्मा का धरती पर स्वागत कर रहे हों। और फिर चारों दिशाओं से शुभ संगीत और मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। पूरा का पूरा वातावरण एकदम पवित्र और मंगलमय हो गया था। इस दिव्य बालक का नाम रखा गया देवनारायण। उनके नाम में ही उनकी पहचान छिपी थी। और उनके जन्म के साथ जो चमत्कार हुए वो तो बस एक शुरुआत थी। तो जन्म तो हो गया, पर अब सवाल ये उठता है कि देवनारायण के जीवन का असली उद्देश्य क्या था। वो इस धरती पर एक बहुत बड़े और दिव्य मिशन के साथ आए थे। तो उनका मिशन क्या था? उनका मकसद बिल्कुल साफ था, गरीबों और दुखियों की रक्षा करना, अहंकारियों का घमंड तोड़ना और समाज में धर्म की फिर से स्थापना करना। और ये मिशन उनके बचपन से ही शुरू हो गया था। उन्होंने हमेशा अन्याय का विरोध किया और लोगों में सच्चाई, करुणा और भक्ति का संदेश फैलाया। देवनारायण भगवान की कहानी उनके जीवन काल के साथ ही खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी जो विरासत है वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी कथाएं सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वो आज भी जिंदा हैं। लोकगीतों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने वाली कहानियों में और भक्तों की गहरी आस्था में। ये दिखाता है कि उनकी कहानी का असर कितना गहरा है। उनकी पूजा से जुड़ी एक बहुत गहरी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से भगवान देवनारायण को याद करता है, उसकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में और लोक गीतों में जिंदा क्यों है। शायद इसका जवाब आस्था की शक्ति में छिपा है और एक ऐसे नायक की अमर विरासत में जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस कथा का समापन करते हैं पारंपरिक जयकारे के साथ। देवनारायण भगवान की जय हो। उनकी कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे।